हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर सृष्टि क्लास में। ठीक है, हम इस रोजाना की तरह क्लोज टेस्ट करते हैं। पहले उसको समझेंगे, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालेंगे, अंडरस्टैंडिंग पूरा क्लियर करेंगे। अगर ग्रामर का पॉइंट मिलता है तो उसको भी क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम करते हैं, मिल के साथ करेंगे तो देखिए बहुत मजा आएगा। चलो देखते हैं। अब है वाइल्ड एनिमल, मंकीज। अब मंकीज हो गया क्या, नाउन। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल, तो वर्ब क्या लेगा, आर। आर क्या होता है, बी वर्ब। बी वर्ब के बाद क्या होता है, या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या V3 V4। यहाँ पे क्या है, ए आ गया तो मतलब नाउन आएगा। नाउन आएगा मतलब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ए है तो नाउन कहाँ पे है, तो बोलेंगे ये क्या है, नाउन। क्यों, क्योंकि यहाँ तो प्रीपोजिशन लग गया। ठीक है, वाइल्ड आर ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है। फॉर के बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो क्या है, नाउन। क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन है, यही क्या हो जाएगा, नाउन। इन मेनी एरियाज, कहाँ पे, तो देखो इन के बाद V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो क्या हो जाएगा, नाउन। तो ये हो जाएगा आपका नाउन, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। अब मेनी के बाद हमेशा याद रखिएगा, मेनी फ्यू बोथ के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आता है। दीज दोज के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इन जापान, कहाँ पे, जापान में, तो इन के बाद क्या है, नाउन। डैश, अब यहाँ पे आ गया फुल स्टॉप। ठीक है, डैश ऑफ्टन कम आउट ऑफ द वुड। देखो वुड होता है एक लकड़ी, या वुड्स मतलब होता है जंगल, तो ये जंगल का है। तो डैश, अब यहाँ कम है, कम है तो इसका मतलब यहाँ पे जाना चाहिए एक सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट होगा तभी तो पूरा ये क्लियर, यहाँ पे सेंटेंस क्लियर होगा। तो देखो सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, तो प्लूरल होना चाहिए। तो देखेंगे क्या होगा, ऑफ्टन मेन वर्ब से पहले आया तो क्या हो गया, एडवर्ब। कम आउट, अभी एक साथ है, फ्रेजल वर्ब है। ऑफ द वुड, ऑफ के बाद देखो बिफोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो क्या है, नाउन। टू डैश, अब टू के बाद या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या प्रोनाउन या फिर नाउन। अगर यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देते हैं तो ये बन जाएगा उसका ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। ठीक है, नाउन देंगे, नाउन नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ आर्टिकल लग गया। अगर नाउन होता तो इसी के अंदर होता ना, आर्टिकल लग गया, इसका मतलब समझिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और वो कैसा होगा, ट्रांजिटिव नेचर का होगा। एंड फ्रूट, वेजिटेबल्स होता है, वेजिटेबल नहीं होता है, फ्रूट। एक होता है फ्रूट, फ्रूट मतलब फल, और फ्रूट्स मतलब होता है परिणाम, जैसे मेहनत का फल, वो फ्रूट्स होता है। ठीक है, ऑन फार्म्स, इसके बाद डैश, अब यहाँ पे फुल स्टॉप है, उसके बाद फिर किया डैश ईयर। अब ईयर है नाउन, तो इससे पहले हो जाएगा एडजेक्टिव। देखते हैं क्या होता है, कॉमा, दे कॉज हैवी डैमेज। दे हो गया सब्जेक्ट, प्लूरल है, तो ये वर्ब हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये प्रेजेंट में है और साथ में ये परमानेंट एक्शन बता रहा है, टेम्पोररी एक्शन नहीं बता रहा है। आई एम रीडिंग, ये नहीं, आई रीड मतलब डेली का हैबिट है, परमानेंट एक्शन है। अब क्या करता है, हैवी डैमेज, तो ये पोजीशन किसका, तो ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का तो यहाँ पे हो गया ये नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव। ऑब्जेक्ट कौन, तो नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे क्या आया है, तो नाउन। टू क्रॉप्स, क्रॉप मतलब फसलें। डैश द फार्मर, अब डैश द फार्मर, अब देखते हैं, आर फाइटिंग बैक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ये है सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस है तो इससे पहले, हाँ सेंटेंस है तो प्रीपोजिशन तो नहीं आ सकता, जब भी आएगा तो कंजंक्शन ही आएगा। ठीक है, या फिर कोई एडवर्ब हो सकता है। इन 2005, अब 2005 की बात कर रहा है तो प्रेजेंट में कि पास्ट में, तो बोलेंगे पास्ट में होगा, तो हमेशा पास्ट के लिए कौन सा वर्ब है, तो V2। तो देखो यहाँ पे स्मॉल विलेज इन नगानो डैश, अब यहाँ पे है आपका फुल स्टॉप। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब कैसा, V2, और भी कैसा, ट्रांजिटिव नेचर का। कौन सा, ट्रांजिटिव नेचर का। सर आपको कैसे पता चला, अरे ये सेंटेंस है, सेंटेंस में क्या चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट ये मिल गया, ये क्या सब्जेक्ट बनेगा, तो ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कभी बन नहीं सकता। क्या प्रोग्राम होगा, नहीं, ये प्रोटेक्ट होगा, तो ये तो इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, फिर वो प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है, तो यहीं पे वर्ब होगा। वर्ब होगा कैसा, V2, जो ऑब्जेक्ट ले लेगा क्या, प्रोग्राम को। ठीक है,
दे आर नोन, दे आर के बाद क्या है V3, तो बोलेंगे एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे पैसिव। एज मंकीज डॉग, अब एज का मतलब एज के बाद है ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब आ गया क्या कि ये प्रीपोजिशन हो गया, नहीं तो सब्जेक्ट वर्ब रहता तो कंजंक्शन हो गया। एंड देखो एंड से पहले इधर भी सब्जेक्ट वर्ब, इधर भी देखो सब्जेक्ट। दे आर ट्रेंड, ये भी V3 हो गया, तो V3 हो गया तो पैसिव। ट्रेंड किए जाते हैं टू स्केयर, डराने के लिए, किसको, मंकीज को, किसको, मंकीज को, ये हो गया आपका इन्फिनिटिव, ये हो गया आपका इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट। कहाँ पे, अबे, तो अबे, ठीक है, तो ये एडवर्ब भी मान लो या स्केयर अबे फ्रेजल वर्ब मान लो। तो इस तरह से आप क्या कर लिए, ब्रेक कर लिए, समझ लिए, ठीक है। चलो अब इसका आंसर करते हैं, देख लेना कहाँ पे V2 ट्रांजिटिव कैसे हुआ, आप भी खुद से करने की कोशिश कीजिए ताकि मैक्सिमम डेवलपमेंट, मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हो जाए, ठीक है। अब चलो, वाइल्ड मंकी बहुत सारे हैं, बहुत सारे के लिए क्या ईट आएगा, तो नहीं। दोज, दोज, तो दोज होता तो उसके बाद नाउन होता, ठीक है, या फिर दोज हो भी सकता था, लेकिन क्या सबसे देम एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस तो होना ही नहीं चाहिए, ये भी क्या नहीं, क्या हो गया, दे ऑफ्टेन कम आउट ऑफ दिस वर्ड, दोज ऑफ्टेन कम आउट, दोज नहीं, दे ऑफ्टेन कम आउट, सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है ना। अच्छा ये भी सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन सबसे परफेक्ट क्या होगा, दे, ठीक है। दे ऑफ्टेन कम आउट ऑफ द वुड टू क्या करने के लिए, गेट पाने के लिए, कट अब काटने के लिए, ईट खाने के लिए, बेस्ट बर्बाद करने के लिए। अब आपका तीनों जो ऑप्शन है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब किसके अनुसार चलेंगे, तो टू द पॉइंट, कंटेस्ट के अनुसार, क्या करने के लिए, खाने के लिए। टेस्टी वेजिटेबल, कैसे वेजिटेबल है, टेस्टी, एंड फ्रूट और फल ऑन फार्म। डैश ईयर, अब बोलो ऑल, ऑल के साथ तो ईयर्स लगता, होल, होल के साथ द होल ईयर लिखता है, होल के साथ क्या लिखते, द होल ईयर, ठीक है। दिस ईयर अगर तो टेम्पोररी बताता, लेकिन एवरी ईयर परमानेंट बताएगा, प्रत्येक साल ये काम कर रहा है वो, तो ये नहीं हो पाएगा। चलिए, दे कॉज हैवी डैमेज टू डैश द फार्म आर फाइटिंग बैक, मतलब अब देखो एक कंजंक्शन चाहिए, बिकॉज क्योंकि जो फार्मर है क्या फाइट बैक, उससे लड़ाई करते हैं, उससे लड़ाई करते हैं इसीलिए वो आ जाता है, तो ऐसा तो नहीं है भाई। हाउएवर, यद्यपि वो लड़ाई करते हैं फिर भी वो डैमेज कर देता है, तो सही तो है, यद्यपि वो ये कर देता है क्या, लड़ाई करते हैं फिर भी वो क्या है, डैमेज कर देता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे था क्या निगेटिव और यहाँ पे क्या था पॉजिटिव, लड़ाई की अच्छी बात है, वो अपने फसल को बचाने के लिए लड़ाई की, तो ठीक है। मोरेभर, मोरेभर उसके लिए आता है ना, मंकी के लिए, फसल भी बर्बाद कर देते हैं, आदमी को मार भी देते हैं, इसके अलावे अतिरिक्त, अतिरिक्त तो ये करता, ठीक है, अतिरिक्त वाला सेंस है ही नहीं, ठीक है। दो भी देखो, हाउएवर भी और दो भी, मतलब बहुत कम का डिफरेंस है हाउएवर और दो में, ठीक है, बहुत कम का डिफरेंस है, ठीक है, इतना ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, लेकिन चलो दे दिया है तो करना ही पड़ेगा। हाउएवर दो, अब हाउएवर देखो यहाँ पे रीजन सब बता दिया, तो लास्ट में क्या हाउएवर लगा दीजिए, अगर दो रहता तो शुरू में ही लगता है, ठीक है। दो दे आर फाइटिंग बैक, एट दे क्या वो खा जाते हैं उसको, ठीक है, तो शुरू में रहता तो दो लगा सकते, तो ऐसे हाउएवर ही सही रहेगा, ठीक है। अब इन 2005, अब बताओ यहाँ पे, अब क्या बताए थे, V2 भी ट्रांजिटिव नेचर का, कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब होता है कोई चीज जारी है, मतलब पहले भी चल रहा था अब भी चल रहा है, ठीक है। स्टार्टेड शुरू करना, इम्बार्क कोई जर्नी शुरू करना, ठीक है, इम्बार्क जर्नी तो नहीं, इंस्टिगेट किसी को भड़काना, ये भी नहीं होगा, कंटिन्यू जारी रखना, स्टार्टेड क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। कंटिन्यू मतलब समझ लो कोई काम पहले भी चल रहा था अभी भी, पहले तो चला नहीं, स्टार्ट ही किया है, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। टू प्रोटेक्ट, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, होता कौन है, नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है नाउन, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डॉग्स, दे आर नोन एज मंकी डॉग्स। चलो हाँ चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से देख लीजिए पहले। चलो, ए मैसिव फायर, बहुत विशाल फायर हो गया, ठीक है। अब ये मैसिव फायर अब इंट्रोडक्शन दे रहा है,
ठीक है, इंट्रोडक्शन दे रहा है तो इसी की क्या लगाया, आग, ए लगाया। अगर उसी को डिफिनिट करना था तो क्या लगा देता, द। इन चेन्नई, चेन्नई में, कहाँ पे चेन्नई, डिस्ट्रॉयड, अब डिस्ट्रॉयड कर दिया V2, किसको कर दिया, 184 कार्स डैश टू अ प्राइवेट कैफ एलिवेटर। यहाँ पे है आपका फुल स्टॉप, पहले समझना। तो इसका फुल स्टॉप तो एक सब्जेक्ट होगा और एक क्या होगा, वर्ब होगा। सब्जेक्ट होता कौन है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो आपको मिल गया है मैसिव फायर, वर्ब भी आपको क्या है, मिल गया डिस्ट्रॉय। तो जब सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पोजीशन होगा वो वर्ब तो नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं वर्ब हो सकता, देखो भाई, यहाँ पे भी वर्ब है और यहाँ पे भी वर्ब है, तो दो वर्ब को जोड़ने के लिए क्या चाहिए था, कंजंक्शन। बीच में कंजंक्शन है ही नहीं, तो चलो देखते हैं। बेयर बिलोंगिंग वर्ब हो गया, गलत। देखो V4 से पहले बी वर्ब आया तब वर्ब कहें, ऐसे वर्ब नहीं कहेंगे। V4 को तीन तरह से देखते हैं। V4 मतलब या तो वर्ब होगा, इससे पहले बी वर्ब है, ई जा रहा है वाज वेयर, ठीक है। दूसरा कंडीशन जेरंड था और तीसरा कंडीशन एडजेक्टिव है। ये सारे हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। बिलोंगिंग, बिलोंग्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। बिलोंग्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये भी क्या है, नहीं होगा। क्या हो जाएगा, बिलोंगिंग, जो बिलोंग करता है एक प्राइवेट कैफ एलिवेटर से, ठीक है। हाँ, कार डिस्ट्रॉय कार डैश, तो क्या हो जाएगा, बिलोंगिंग टू अ प्राइवेट कैफ एलिवेटर, जो कि अब यहाँ पे किसका रिक्वायरमेंट हो गया, तो एडजेक्टिव का बोलेंगे। तो एडजेक्टिव तो दो तरह से, कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये है प्रेजेंट और है पास्ट। अब देखो इसका मतलब होता है बिलोंग किया था, क्या बिलोंग करता था, यही ना कहना चाहते हैं कि उससे बिलोंग करता था, ठीक है। किया था ऐसा कुछ नहीं, उसके बाद वो बिलोंग करना छोड़ दिया, ऐसा थोड़ी है, वो करता था। तो कौन सा सही होगा, बिलोंगिंग, बिलोंग्ड नहीं होगा, ठीक है। डैश ब्लेज, अब अरे रे रे रुको रुको, पहले समझ तो ले, चलो। हाँ, एग्रीगेटर, अब चलो इतना तक हो गया। डैश ब्लेज, अब डैश है तो नाउन है, तो इससे पहले एडजेक्टिव देखो। ईज, अब सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। सस्पेक्टेड V3, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हैव के बाद क्या है, V3, ठीक है। V3 बी वर्ब के बाद V3, इसका मतलब क्या हो गया, पैसिव। अब देखो ट्रिगर मतलब बताए थे ना, शुरू करना, ट्रिगर। डैश टॉल ड्राइड गैसेस कॉट फायर, अब डैश है तो यहाँ पे देखो क्या होता है, हाँ। अब दो इधर भी देखो, टू हैव, इधर भी एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, इधर भी देखते हैं क्या, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो दोनों को तो कंजंक्शन ही जोड़ेगा, दूसरा कोई जोड़ सकता ही नहीं। कॉट फायर फ्रॉम ए डिस्कार्डेड डैश सिगरेट, सिगरेट नाउन तो एडजेक्टिव डालिए, ठीक है। बट सेड ए रेस्क्यू सर्वाइवर, अब सर्वाइवर रेस्क्यू सर्वाइवर, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा, अब इज सस्पेक्टेड टू हैव बीन, मतलब ऐसा ऐसा समझा रहा जाए, ऐसा संदेह है कि वो शुरू किया गया था किसके द्वारा, ड्राइड गैस। अब जो ड्राई सूखा गैस क्या कर लिया, फायर कॉट कर लिया। अब दो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब, इधर भी सब्जेक्ट पर, जोड़ेगा कौन, तो कंजंक्शन। कॉट क्या कर लिया, फायर कर लिया, ये उसका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये इसका वर्ब हो गया, और ये होगा उसका क्या, ऑब्जेक्ट। फ्रॉम ए डिस्कार्डेड अ सीक्रेट, तो नाउन, ये एडजेक्टिव आ जाएगा, बट, ठीक, सॉरी यहाँ पे ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये अभी यहाँ भी एडजेक्टिव ही होगा, बीच में एडवर्ब नहीं लगा सकते। सेड ए रेस्क्यू सर्विसेज नाउन, ठीक है। चलो उसने कहा, चलिए भरते हैं, थोड़ा सा पहले ही गड़बड़ हो गया था कि हम ये आंसर करवाने लगे थे। चलो, मैसिव फायर इन चेन्नई डिस्ट्रॉय, अब यहाँ पे किसका पोजीशन है, तो एडजेक्टिव का, तो बिलोंग ने, बिलोंग्ड होता कब, जब बिलोंग किया हुआ था, तो ऐसा कोई सेंस नहीं, बिलोंग करता है ना। अब जब देखो आईएनजी फॉर्म एक्टिव के नेचर में काम करता है और ईडी पास्ट पार्टिसिपल पैसिव में, ठीक है।
तो बिलोंग करवाया जाता था ऐसा कुछ नहीं है, बिलोंग करता था। ठीक है, जैसे देखो द यूज्ड कार, इसका मतलब यूज किया हुआ गाड़ी। ठीक है, अब ये जो है ये है आपका ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। कार इज यूज्ड। द रनिंग हॉर्स, क्या हो जाएगा? रनिंग हॉर्स। तो हॉर्स इज रनिंग, ये हो जाएगा उसका सब्जेक्ट। ठीक है, हॉर्स इज रनिंग। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो बिलोंग करता है, बिलोंग किया जाता नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या है? एक्टिव नेचर का चाहिए। हाँ, अब देखो ब्लेज, अब तो क्या हो जाएगा? द, क्यों डिफिनिट कर दिया, ये इसी के बारे में बोल रहा है जो चेन्नई में डिस्ट्रॉय कर दिया है वही। इस सस्पेक्ट टू हैव बीन ट्रिगर्ड। अब देखो यहाँ पे ऑफ, अब बाय, ये दोनों तो पहले काट दीजिए। सर क्यों? क्योंकि इधर देखो सब्जेक्ट वर्ब है तो प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट वर्ब थोड़ी आएगा। क्या आता है? कंजंक्शन के बाद ना, अनटिल मतलब तक, आफ्टर तो क्या हो जाएगा? आफ्टर। कब हुआ ये? उसके बाद जब टॉल ड्राइड गैस कॉट फायर, जब ये पकड़ लिया, आग पकड़ लिया, फ्रॉम ए डिस्कार्डेड डैश सिगरेट जट। अब देखो लाइटिंग सिगरेट, अब लाइटिंग अगर होता, डिस्कार्डेड मतलब जब सिगरेट पी के फेंक देते हैं ना, वो है। तो देखो लाइटिंग होता तो सबको पता चल जाता नहीं, स्मोकिंग होता तो धुआं निकलता हो जाता, पता चल जाता, फायरिंग भी होता पता चल जाए, स्मॉल्डरिंग मतलब जल रहा है लेकिन धुआं हुआ नहीं देते रहते, जब फेंक देता है तो जलते रहता है लेकिन धुआं नहीं देता है, तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल ड्रिंक सिगरेट जट। सेट ए रेस्क्यू सर्वाइवर, एक रेस्क्यू सर्वाइवर। अब रेस्क्यू सर्विस, अब रेस्क्यू सर्विस है तो रेस्क्यू करने आया है तो विक्टिम थोड़ी ना होगा, कल्प्रिट्स जेल में रहते हैं, यहाँ तो रहेंगे नहीं। तो क्या स्पेशल तो एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई नाम चाहिए, तो क्या ऑफिसर ने कहा ऑफिसर। ठीक है, ऐसे भी स्पेशल है तो स्पेशल क्या हो? स्पेशल तो खास होगा नहीं, क्या हो जाएगा? ऑफिसर। ठीक है, तो सेड इस तरह से बना लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे चलो अगला देखते हैं। चलिए, इंग्लिश सब्जेक्ट, इसका वर्ब इज के बाद आ गया उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इज नॉट ए लैंग्वेज, ये हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इज के बाद क्या है? तो बोलेंगे नाउन आया है। ठीक है, नॉट उसका एड वर्ब। ठीक है, डैट, अब डैट के बाद अगर इधर सब्जेक्ट वर्ब है तो मैक्सिमम चांस है कि कंजंक्शन बन जाएगा। अगर यहाँ पे कोई वर्ब है तो समझ जाइएगा रिलेटिव प्रोनाउन होगा, बस गेस करते चलते हैं। ठीक है, इन इंडिया, इन के बाद ना V4 है ना प्रोनाउन है, कहाँ इंडिया, क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो पहला लेटर कैपिटल। बट, ठीक है, बट अब यहाँ पे देखो इधर जो बात किया उसके विपरीत बात करेगा, ये बट लग गया है। ठीक है, अब ये लैंग्वेज क्या है देखते हैं। इट इज यूज, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब, ये V3, तो एक्टिव की पैसिव तो बोलेंगे पैसिव। बी वर्ब के बाद V3 आता है? आता है, हमेशा याद रखिएगा। बी वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म नहीं आता है, उस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, यूज एक्सटेंसिवली, कैसे यूज होता है? तो एक्सटेंसिवली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। एक्सटेंसिव एडजेक्टिव है, उसमें एलवाई लगा दो तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। नाउन में एलवाई लगा देंगे तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एलवाई लगाएंगे तो एडवर्ब। इन कंट्री, ये नाउन है तो इससे पहले एडजेक्टिव दो। बात समझ गए? चलिए, इंडिया कम सेकेंड, कहाँ पे आता है? सेकेंड। ठीक है, इंडिया सब्जेक्ट, इसका वर्ब V5। अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब क्या है? सिंगुलर। कम, अब सेकेंड हो गया आपका एड वर्ब। इन के बाद देखो क्या V4 है? नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो क्या होगा? नाउन। द, अब द आया तो नाउन ही आएगा, द, ये हो जाएगा आर्टिकल हो जाएगा। ऑफ के बाद देखो कंट्रीज, अब देखो यहाँ पे ऑफ कंट्रीज डैश। अब बताना यहाँ पे कोई कंजंक्शन तो नहीं डाल सकते, लगाएंगे क्या? प्रीपोजिशन, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये नहीं है, क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। हो सकता है कि कंजंक्शन भी हो, देखते हैं।
एल्बिट, एल्बिट मतलब समझे ना, हाउएवर, यद्यपि। अब इधर यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा तो इधर ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव। एल्बिट नॉट एज द फर्स्ट लैंग्वेज। अब द के साथ क्या, फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, जिससे पहले क्या लगते हैं, द लगते हैं। इस पे आपको क्वेश्चन आता है। इंग्लिश इज मोर, अब मोर है देन, तो कोई कंपैरेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव होगा, ये सॉरी मोर, हाँ कोई क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, जिसमें मोर लगा के हम क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। जैसे स्ट्रांग है तो मोर स्ट्रांगर थोड़ी बोल सकते हैं, स्ट्रांगर बोलेंगे। लेकिन ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव। देन एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, देन से, ठीक है, ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट। इट हैज मैनेज्ड, हैव के बाद V3 या नाउन, V3 या नाउन। अब बताना टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर फर्स्ट फॉर्म लेते हैं तो ट्रांजिटिव होना चाहिए तभी ये ऑब्जेक्ट लेगा, क्योंकि नाउन तो हो नहीं सकता क्योंकि आर्टिकल लग गया, प्रोनाउन भी नहीं होगा। चलो हो गया ना। इंग्लिश इज नॉट ए लैंग्वेज, नॉट लैंग्वेज है जो, अब जो है कि की देख लेना, की देगा कंजंक्शन, जो देगा रिलेटिव प्रोनाउन। डैश इंडिया बट इट इज यूज, लेकिन यूज होता है एक्सटेंसिवली, बड़े पैमाने पर। इन डैश कंट्री, कंट्री में। इंडिया कम सेकेंड आता है इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज, उस लिस्ट में। डैश एमंग इंग्लिश स्पीकर्स, एल्बिट नॉट एज द फर्स्ट लैंग्वेज, यद्यपि वो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं। इंग्लिश इज मोर डैश देन, अब द एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज। इंग्लिश है ज्यादा किसी भी सिंगल लैंग्वेज से। इट हैज मैनेज, अपने आप को प्रबंध किया है, मैनेज किया है, टू डैश इंटायर वर्ल्ड, ठीक है। अब चलो भरते हैं। चलिए भरते हैं। अब इंग्लिश इज नॉट ए लैंग्वेज दैट, और अब डेवलप, अब डेवलप मतलब समझते हो, डेवलप मतलब हमेशा समझना कि डेवलप मतलब जैसे विंडोज 7 हुआ, विंडोज 7 हुआ, ठीक है, उसके बाद 7 8 आया, 9 आया, ये जो वर्जन हो रहा है वो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। क्या डेवलपमेंट, वो उसका मॉडिफाई फॉर्म चेंज होके आगे बढ़ते जा रहा है, उसी को डेवलपमेंट कहते हैं। पहले ये समझ लेना, डेवलपमेंट मतलब ओरिजिनेटेड नहीं होता है, ओरिजिनेट जब हो जाता है उसके बाद क्या आता है, डेवलपमेंट आता है, याद रखिएगा। डेवलप विकास हुआ, ठीक। ओरिजिनेटेड जन्म हुआ, मतलब समझ लो। क्रिएटेड बनाना, डेराइव्ड उसमें से किसी चीज से निकालना, जैसे ड्राइव फार्मूला निकालते हैं ना वो। अभी नेट डैट अब कौन हो जाएगा, ओरिजिनेटेड, जो इंडिया में ओरिजिन नहीं हुआ है। अब विकास भी देखो, मेन वर्ड क्या होगा, ओरिजिनेटेड। अब यहाँ पे डैट के बाद आ गया यहाँ पे V2, अब वर्ब आ गया, तो वर्ब आ गया भाई, तो डैट क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, कंजंक्शन का अब सवाल ही पैदा नहीं होगा। ओरिजिनेटेड मतलब यहाँ पे ओरिजिन नहीं है, जैसे हॉकी का ओरिजिन क्या है, इंडिया है। क्रिकेट का ओरिजिन क्या है, तो वहाँ पे क्या, इंग्लैंड है, ठीक है। बट इट इज यूज्ड एक्सट्रीमली इन दैट कंट्री, अब चाहिए हमको नाउन है तो इन। अब देखो ए कंट्री, कोई कंट्री, द डिफिनिट कर देगा, इंडिया के बारे में बोल देगा। वन मात्र एक, वन मतलब समझना मात्र एक, याद रखना, वन मतलब मात्र एक कंट्री, मात्र एक कंट्री के लिए तो नहीं, एंड कंट्री के लिए एंड तो आएगा ही नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, द कंट्री। क्यों, किसकी बात कर रहा है, इंडिया की बात कर रहा है, इसीलिए द, जब भी डिफिनिट करना हो तो द लगा देना, ठीक है। हाँ, वन मतलब समझ जाइएगा मात्र एक, क्या होगा, मात्र एक। इंडिया कम सेकेंड दूसरे इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज डैश, अब एमंग मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स, विथ बाय फ्रॉम, तो क्या हो जाएगा, विथ, ठीक है, विथ मोस्ट इंग्लिश स्पीकर, बहुत सारे इंग्लिश स्पीकर के साथ, एमंग के बीच में नहीं। एल्बिट नॉट एज द फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश इज मोर डैश, अब देखो इसमें क्या है, एडजेक्टिव चाहिए, ऐसा एडजेक्टिव देखो जिससे मोर कंपैरेटिव बने, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव विस्तृत, प्रिवलेंट व्यापक, फ्रीक्वेंट बार बार, एक्सटेंडेड बढ़ाया हुआ, तो कौन सा हो जाएगा, प्रिवेलेंट, व्यापक है, प्रिवेलेंट मतलब प्रेजेंट, मतलब हर जगह प्रेजेंट है, उपस्थित है, ठीक है। देन एनी सिंगल लैंग्वेज, इट हैज मैनेज टू डैश,
सेचुरेट, सेचुरेट नम करना या फिर मनोहित करना, नहीं यार, ठीक है। इन्वेड आक्रमण करना, परसुइड मनाना, और परवेड क्या करना, ये परवेड मतलब होता है फैलना, ठीक है, फैलना, जिसको सब नोटिस करे वो, तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिनेटेड हो गया, द हो गया, विथ हो गया, प्रिवलेंट, और क्या है, हाँ द। जब चारों एक ही हो तो आप किस पे चले जाएंगे, मीनिंग पे चले जाएंगे, तभी वो बन पाएगा, ठीक है। तो चलो ये हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल, ठीक।